नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज सुल्तानपुर में। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस पे लगातार टीका टिप्पणी स्टार्ट है और लोग सत्यता से कोसों दूर हैं। और आज़ाद वर्मा की हत्या हुई है, चारों तरफ राजनीति स्टार्ट है। अब आज़ाद वर्मा क्या थे, किस टाइप के थे, क्या कार्य किया जा रहा था, तमाम टाइप के सवाल हैं। हमने काफ़ी चाय की दुकान पर काफ़ी लोगों से बात किया तो लोगों में भय व्याप्त है। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ उसका बात था, व्यवहार था, उसी के साथ वो चलता था। और आज़ाद वर्मा छोटा नाम नहीं है। ये चाय की दुकान पे जो बैठे लोग थे, उन लोगों के द्वारा इस तरह से चर्चा की जा रही है। कैमरे पर लोग बोलना ही नहीं चाहते। क्या आज़ाद वर्मा कोई माफिया था? भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन लोग कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है कि आज़ाद वर्मा क्या था। और लोगों ने चाय की दुकान पर ही जब हमने उनसे पूछा तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि 2-3 घटना इसके द्वारा पहले भी किया जा चुका है। कहने का मतलब साधारण आदमी नहीं था आज़ाद वर्मा। और आज घटना होने के बाद पूरे सुल्तानपुर में राजनीति हो रही है, जातिवाद की राजनीति। नेताजी रोटी सेक रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सत्यता क्या है। और चारों तरफ जातिवाद की रोटी सेकी जा रही है। किसी के द्वारा साम दाम दंड भेद की बात की जा रही है और खुलेआम सोशल मीडिया पे। और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी और लगातार पुलिस के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। मतलब जांच किया जा रहा है कि सत्यता क्या है, घटना हुई तो कैसे हुई। और आज़ाद वर्मा के द्वारा अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये टीका टिप्पणी हो रहा है कि फला फला शख्स ने गोली मारी है, फला फला शख्स ने गोली मारी है। और एक शख्स के द्वारा वीडियो शूट किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके द्वारा वीडियो शूट किया गया उनके द्वारा ही तो इस घटना को अंजाम। अब आगे आप समझ सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, घटना स्थल पे क्या साक्ष्य है, ये तो जांच के बाद ही मालूम होगा। और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इस घटना को लेकर के कार्य किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम टाइप के सवाल और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि धमकी दिया जा रहा है, सीधा साम दाम दंड भेद। अब आप समझ सकते हैं, पुलिस प्रशासन काम करेगा तो ठीक है, नहीं हम लोग जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह जो भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है? ये फिलहाल आइए घटना क्या है, कितने तारीख की घटना है, क्या क्या हुआ है, जिनके नाम FIR हुआ है वो किस हालत में हैं, सच्चाई आपके सामने है। जी, अपना शुभ नाम बताइएगा, जो घटना हुई उसके बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम महिमा पांडे है और ये घटना आज़ाद वर्मा हत्याकांड का 28 तारीख को यही जून में हुई थी। तो इसमें उन्होंने हम लोग के परिवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पिताश्री राजनारायण पांडे और मेरे चाचा अशोक कुमार पांडे और मेरा भाई अन्नू पांडे और बड़े पापा का लड़का बगल का है वो रूपम पांडे और बाकी बगल के गांव के 2 लड़के हैं सूरज पांडे और सत्यम पांडे। इन लोगों ने मिलके उनको जान से मार दिया है। उसने मरते वक्त ये बयान दिया है, पर ये जो बयान दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय जो बता रहा है कि इन लोग ने मारा है, उसने देखा है, अगर वो बता रहा है मरते वक्त उसने देखना है तो मैं भी बता रही हूँ कि मैं आरोपी के घर के जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तुम आरोपी घर के, मैं आरोपी घर के, मैं भी बता रही हूँ कि मैं उस समय अपने घर पे थी। इन्होंने जो आज़ाद वर्मा को बता रहे हैं कि हम मेरे परिवार वालों ने मार दिया, ये पुरानी रंजिश के चलते दुश्मनी जो थी 2 साल पहले, इन्होंने मेरे पापा को 5 नवंबर 2024 ने ये सुल्तानपुर से घर पे जा रहे थे तो उसने क्या कहते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके इनके ऊपर वार किया था और इनको एकदम मृत अवस्था में छोड़ दिया था। इतना मारा था कि सर पे टिंगारी मारे थे ये लोग, पैर में सरिया घुसाए थे और इनकी दाहिनी आँख भी निकाल लिए थे।
बहुत ज़्यादा घायल किए थे। उन लोग को जब लगा कि इनकी ये मर गए हैं, तब वहाँ से छोड़ के भागे हैं ये लोग। आज़ाद वर्मा की कहानी है ये, जिनके द्वारा इस तरह से घटना का अंजाम पूर्व में दिया जा चुका है, जिसके लिए सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी की जा रही है और 100-200 नहीं, हजार लोग इकट्ठा होकर के ताल ठोक रहे हैं। सत्य का जो सत्य है कोसों दूर हैं, उनको पता ही नहीं है कि सत्यता क्या है। जातिवाद का चूर्ण खा करके और मैदान में उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद फला मैं ये करूँगा, मैं आपके सामने है और सुनिए इसको जी। उसके बाद ये लोग जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस दिन मेरे पापा के ऊपर लगाए हैं। उनको जब से ये लोग मारे थे तब से वो अभी घर ही पे रह रहे हैं, उनकी कंडीशन सही नहीं है। उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट 2024 से लेके आज की डेट 2026 तक उनका इलाज चल रहा है सर का। उनके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, जिससे वो मानसिक रूप से सही नहीं है। आँख उनकी चली गई है, उन आँखों से भी दिक्कत है। पैर में भी उनके जो सरिया घुसाया गया था उसकी वजह से अभी वो भचक के चलते हैं। तो वो मौजूदा हालत में उनका शारीरिक स्थिति सही नहीं है और हम लोग के पास सारी रिपोर्ट है कि वो कहीं जाते होते भी नहीं है, सिर्फ दवाई लेने जाते हैं फिर घर पे आते हैं, कहीं घूमने टहलने इन सब के लिए कहीं नहीं निकलते हैं। और मेरे चाचा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अशोक कुमार पांडे, अभी 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनके पैर 2-3 जगह से टूटे हुए हैं, उनके भी प्लस्तर बंधा था। अभी हम लोग के यहाँ कार्यक्रम है बड़े पापा की बरसी के लिए, तो इसीलिए उस समय वो घर पे गए थे क्योंकि प्रोग्राम होना था, तो वो देखने गए थे क्योंकि पापा की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये सब थोड़ा मैनेज कर पाएँ। चाचा सोचे कि हमको कहीं जाना नहीं है, हम बैठ के तो अपना देख सकते हैं। और मेरा भाई जो अनुराग पांडे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो मौजूदा हालत पे सुल्तानपुर के घर पे वहाँ पे था और वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि वो उस समय वहीं पे था, जिसका हार्ड डिस्क अभी पुलिस के पास है जी। सारे साक्ष्य हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि कभी भी कोई भी साक्ष्य अगर किसी के साथ घटना हुई है तो कोर्ट के द्वारा या जिसके भी द्वारा ये कहा जाता है कि अगर इनकाउंटर हुआ, गोली लगी, कुछ भी जो भी घटना हुई, अंतिम समय में जो भी व्यक्ति जिनके द्वारा ये कहा गया कि फला फला शख्स ने मारा है, वो सही ही उनके द्वारा इस बात को रखा गया कि फला फला, यानी कि वो शख्स जो बोला है वो एकदम नीट एंड क्लीन। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है, कौन कहाँ था, किसके पैर में चोट लगी है, किसका इलाज चल रहा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो है। पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा है, सत्यता आज नहीं तो कल जरूर। तो क्या है इसके पीछे? इसके पीछे अभी क्या है वो पुलिस के जांच के बाद ही मुझे पता चलेगा। इसीलिए मैंने 2-3 बार से, जो भी 2-3 दिन से जब से ये कांड हुआ है, तभी से मैं सीबीआई या पुलिस के ऊपर निर्धारित हूँ कि वो सही जांच करेंगे। इसीलिए मैंने सीबीआई की मांग की थी कि वो जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये किसने किया है। क्योंकि अगर हम लोग आरोपी होते, हम लोग जांच की मांग नहीं करते। गलत होते हैं तो ये नहीं कहेंगे, सीना ना ठोकते हम लोग। सच हैं इसीलिए सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम लोग ने नहीं किया है। और जो आप कह रहे हैं कि मरते वक्त जो बयान देता है उसी, ये हमारे लॉ के हिसाब से है कि जो आखिरी वर्ड बोलेगा वो सच होगा। लेकिन वो कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। उसके रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, वो बदमाश टाइप का वैसे भी था। अगर बदमाश टाइप का ना होता तो किसी को ऐसे अधमरा छोड़ के ना भाग जाता। वो पहले ही ये सब कांड करते हुए आया है, उसके आए दिन ये सब बदमाशों में उसके नाम है, तो वो कोई अच्छा इंसान था नहीं। और अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी वो कहीं गया था स्कॉर्पियो में, उसकी हाथापाई में जो भी उसकी झड़प हुई है उसमें उसको गोली लगी है। तो अब वो बयान दिया है क्योंकि 4 जुलाई को यही हम लोग की पेशी थी, हमारे पापा के रिलेटेड जो मुकदमा चल रहा था उसकी अभी उसी में पेशी थी। तो 28 जून को ये कांड हो गया है। वो लोग क्या सोचे, क्या प्लान बनाए, हमको ये सब कुछ नहीं पता। अगर पेशी थी तो हम लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। तो इसको जब ये गोली लगी है तो वो सोचा कि ये सब मुकदमा पहले से चल रहा है, हमारी आपसी रंजिश है ही, इनको इसमें फंसा देते हैं। उसको लगा वो बच जाएगा, लेकिन वो भगवान, हमको नहीं पता क्या हुआ, बचा, लेकिन वो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसको लगा था वो बच जाएगा लेकिन बचा नहीं। पेशबंदी में, समझ गए ना आप, पेशबंदी में पुराना मुकदमा चल रहा था
तारीख पे तारीख चल रही थी, उसको समझ में आया कि हमने घटना का अंजाम दिया है, सारे साक्ष्य हमारे खिलाफ हैं, कोर्ट में जमा हो गया है, तो क्यों ना कुछ ऐसे कार्य हो जाएं जिससे दूसरी भी पार्टी फंस जाए, इसके ऊपर भी FIR हो जाए और बाद में मामले में समझौता हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कह दीजिए हुआ तो नहीं हुआ, मामला ठीक उसका उल्टा हो गया। फिलहाल क्या सच्चाई है, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। तो शासन प्रशासन से क्या है आपका? शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे और सामने आएगा कि किसने क्या किया है। आगे उनके ऊपर मुझे यकीन है, वो न्याय ही करेंगे। न्यायालय पे मुझे पूरा न्याय है, यकीन है। यह खबर आरोप पर आधारित है, अभी आपने देखा, और एक पक्ष की बात सुनी गई है। दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश किया हमने, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी।